गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो यार, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यही है और जो थोड़ा सा सोचने वाला, मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल बोल सकते हैं वैसे, बस यही है, बाकी सब कुछ था ही नहीं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। शुरू करते हैं यार, बिना टाइम वेस्ट करे। क्या बोला गया आपको? एक फिगर दिया गया, एक कोऑर्डिनेट फिगर दिया गया, मान लो एक, उन्होंने बोला इसमें से कुछ डाटा एनालाइज करके कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उनके जवाब दो। बस यही करना है, कर देते हैं भाई साहब। पहला क्वेश्चन क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट समझते हो ना यार? कोऑर्डिनेट मतलब वो चीज़ें जिससे कि हम किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता पाते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बता पाते हैं। अरे हाँ ना बोले आप, दो टाइप के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो भाई साहब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। पॉइंट बी हम, हाँ ये चीज़ और, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। देखो पॉइंट बी ये है, पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या है? भाई साहब एक्स मुझे दिख रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट ये मुझे -5 दिख रहा है, वाई कोऑर्डिनेट मुझे कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 2। तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरा बी है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? -5, -5, ये इसका लिखने का तरीका होता है। पहले x को लिखते हैं हमेशा, फिर y को लिखते हैं। ऐसे अब सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी कहाँ पे है? पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट लिखना है। कोऑर्डिनेट देखो, पहले x एक्सिस ये होती, हाँ ये तो बताना नहीं भूल गया। x एक्सिस मतलब वर्टिकल, x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल, y एक्सिस मतलब वर्टिकल, ठीक है भाई साहब। तो ये 5 है, x मुझे 5 दिख रहा है और y कितना दिख रहा है मुझे? -5। अच्छा, तो पॉइंट सी के क्या है? 5, -5 के क्या है यार? सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 5, -5। कितना यार? 5, -5 सी के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है भाई साहब। अगला देखते हैं, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय -3, -5। कौन सा वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -3 और -5 है? देख लो भाई साहब, पहले ना -3 हमें दिख रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, एक्स कोऑर्डिनेट -3, तो पहले -3 पे चलते हैं भाई साहब। ये पहुंच गए -3, ओके। y कोऑर्डिनेट कितना है? -5 है, तो -5 पे चले जाओ। माइनस हमेशा हमें नीचे मिलेगा। अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें, y कोऑर्डिनेट या y एक्सिस की, तो माइनस नीचे मिलेगा, तो नीचे चले जाते हैं। y कहाँ भाई? -3। इन दोनों को अगर तुम मिलाओगे तो किस पॉइंट पे आ रहा है? ई पॉइंट पे। किस पे? पॉइंट ई पे। तो इसका कोऑर्डिनेट, इन कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ई है। अब ऐसे ही पूछा गया है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय 2, -4। 2 एक्स पॉजिटिव है, 2 -4 ये भाई साहब कौन सा पॉइंट आ रहा है? पॉइंट जी। कौन सा आ रहा है यार? पॉइंट जी आ रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो यार, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इसके बाद हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब क्वेश्चन और है उनको चेंज करते हैं। फटाफट से करो उसको, फिर इसके आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई साहब, लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे के क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप लोगों से, फटाफट से पढ़ते हैं, फटाफट से समझते हैं। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। अरे यार, एब्सिसा क्या होता है? बताया था मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में, 3.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया एब्सिसा क्या होता है। वहाँ जाके देख लो, समझ जाएगा। और फिर से बता देता हूँ, एब्सिसा होता है मतलब एक्स एक्सिस, एब्स एक्स बताया था मैंने। एब्स एक्स मतलब समझना ध्यान से, एब्सिसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। भाई साहब हमसे पूछा गया है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी का एब्सिसा मतलब पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? देख लो भाई साहब, पॉइंट डी का है, पॉइंट डी है, पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट मुझे कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी कितना है? 6 है, सीधी सी बात है। अगला देखते हैं, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, दो चीजें थी, एब्सिसा, ऑर्डिनेट। अगर एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट है तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? उसका उल्टा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यार? वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया एच का, ओके, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है। एच पॉइंट देख लो, ये भाई साहब एच पॉइंट मिल गया। इसका ऑर्डिनेट मतलब क्या? y कोऑर्डिनेट बताना है। y कोऑर्डिनेट क्या है भाई साहब? y है। -3 कितना है? कितना यार? -3 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब भाई साहब जो ऑर्डिनेट है ना h पॉइंट का, वो कितना है? -3 है। अब क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देखो ध्यान से, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? क्या है मतलब, क्या है पॉइंट एल के? पहले तो पॉइंट एल ढूंढो यहाँ पे, पॉइंट एल अच्छा ये पॉइंट एल है, ठीक भाई साहब। तुम्हें पता है ना कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जैसे ये होते ना हमारे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, मैंने पहले लिख के रखा था। हमें पता है किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या? एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी, वाई एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी को हम बोलते हैं
एक्स कोऑर्डिनेट। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है भाई साहब। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ना इस लाइन पे कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, y कोऑर्डिनेट से y एक्सिस से सॉरी y एक्सिस से इस पॉइंट की कितनी दूरी है, y एक्सिस से इस पॉइंट की कितनी दूरी है ही नहीं। अच्छा है ही नहीं तो मतलब कितना है, जीरो है ना भाई साहब। ओके ओके ओके, मतलब इसकी कितनी दूरी है, जीरो। ठीक है भाई साहब। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी, x एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी कितनी है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से यहाँ पे भाई साहब, x एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, 1 2 3 4 5 यूनिट है। कितनी, 5 यूनिट, और पॉजिटिव 5 यूनिट है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई साहब, जो पॉइंट L है ना उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,5 0,5। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब एक और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M क्या होंगे। M देखो कहाँ पे, M ये मिल गया मुझे, M तो मिल गया, इसके मुझे कोऑर्डिनेट बताना है। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। देखो भाई साहब x कितना है, x क्या है, x तो हमारा 3 है, दिख रहा है मुझे। x कितना है, -3, लिख दो फटाक से, x हो गया -3। अब मुझे क्या देखना है, y। y मतलब क्या होता है ना, y कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। y कोऑर्डिनेट मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मतलब जो x एक्सिस होती है ना, x एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस, x एक्सिस से उस पॉइंट के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं यार, उसको हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। अरे हाँ ना बोला। तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट M है, पॉइंट M का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, जीरो। कितना यार, जीरो। तो लिख दो भाई साहब जीरो। तो मतलब जो मेरा पॉइंट M है ना उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यार, -5, -5, 0। एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हारे लिए काम आएगी, जो हमारी y एक्सिस होती ना, जो हमारी y एक्सिस होती है उस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो आएगा। तुम यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो इस पॉइंट को, भाई x तो हमेशा जीरो रहेगा। ऐसे ही उल्टा होता है, x कोऑर्डिनेट पे जो y है ना, x कोऑर्डिनेट पे जो y है वो हमेशा जीरो होता है। x कोऑर्डिनेट पे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से वीडियो समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट समझ आ गया और वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो सच में पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नहीं, चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।